अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो है शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अपने साइंस सब्जेक्ट्स में इसका जो मेथड है वो आप एक बार सीख लेंगे तो आप इनको जो है ना साइंस सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, इंग्लिश, इन सब में आप इस शॉर्ट क्वेश्चंस के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं पेपर में। और अगर आपके स्कूल टेस्ट हैं या अकेडमी टेस्ट हैं तो उसमें आपने अपने सब्जेक्ट की हेडिंग ऊपर दे लेनी है। बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है। और अगर आप पेपर में क्या करेंगे, आपके अपने पेपर में आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे, वहाँ आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जी, अब हम लिखते हैं। सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ जी हम लिख रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट सबसे पहले। ठीक है, इस तरह से हम सब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको जो है इस तरह की भी कन्फ्यूजन्स होंगी कि आपने ब्लैक मार्कर यूज़ करना है, ब्लू मार्कर यूज़ करना है। तो मैं फैसलाबाद बोर्ड से हूँ, मुझे जो मेरे सीनियर्स ने बताया है वो ये है कि आपने इंग्लिश और उर्दू के पेपर में ब्लू मार्कर ही यूज़ करना है। मेन हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उन सब के लिए ब्लू मार्कर ही यूज़ करना है। अगर आप जो है अदर बोर्ड से हैं, जैसे कि साहिवाल बोर्ड से हैं, लाहौर बोर्ड से हैं, गुजरावाला बोर्ड से हैं, तो आपने अपने सीनियर्स से डिस्कस कर लेना है कि हम ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ब्लू तो मस्ट करना ही है, ब्लैक यूज़ कर सकते हैं उर्दू और इंग्लिश के पेपर में कि नहीं। इस तरह से हम अपने जो है ना सब्जेक्टिव पार्ट की हेडिंग दे लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट होता सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 1। ठीक है, और जो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का वो होता है सेक्शन 2। तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन 1। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सेक्शन 1। इस तरह से हम सेक्शन 1 अपना लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ये सब्जेक्टिव में पार्ट था शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे होते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज, और जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। और यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, देन हम शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देंगे। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे लेते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग इस तरह से दे लेनी है, देन हमने शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से मेंशन कर लेना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से प्रेजेंट करने हैं। अगर तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कर रहे हैं तो आपने, ये बहुत अहम बात है, बच्चे बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और चेकर क्या करते हैं कि क्रॉस लगा के आपको 0 नंबर दे देता है, चाहे आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपको सेकंड क्वेश्चन आता है, तो आपने क्या करना है, सेकंड की ही हेडिंग देनी है। जैसे कि आपको फर्स्ट नहीं आता और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। सेकंड आता है और आप पहले सेकंड करना चाह रहे हैं, तो आपने किस तरह से करना है, चलें देखते हैं। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। ठीक है, आपने दे लेनी है सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग। ये आ गई। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उन्होंने हमसे पूछा है डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो चलिए जी, अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। और सबसे अहम बात एक और, कि अगर आपसे किसी भी चीज़ की डिफ़ाइन पूछी गई है, सिर्फ डिफ़ाइन पीएच, और आप ये देखें कि इसके आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, तो आपने उसके साथ कुछ ना कुछ बता देना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस पूछ लिया जाए, ये बायो का क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताने के बाद उसके कॉजेज़ बता देने हैं, उसके सिम्टम्स बता देने, कुछ ना कुछ लाजमी बताना है, फिर ही आप अपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर गेन कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। तो ये है वो इम्पोर्टेंट बातें और छोटी छोटी बातें जिनसे आप अपने फुल नंबर गेन कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन यह छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके इतने ज़्यादा नंबर लेस करवा देंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमने तो इतनी अच्छी तैयारी की थी और इस कदर कम नंबर कैसे आ गए। इस तरह से आपने क्या करना है, डिफाइन पीएच की हेडिंग दे देनी है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिफाइन पीएच। ठीक है, डिफाइन पीएच बताने के बाद आपने क्या करना है, और एक और बात, आपने अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना, आपने अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है,
और उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर। आपने क्या करना है, आपसे pH ऑफ प्योर वाटर पूछा गया है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ हमारी जो है ना इसकी डिफ़ाइन कंप्लीट हो गई है। आपने यहाँ पे एक लाइन स्किप करनी है ये वाली, और यहाँ आप लिख लेना है, ठीक है, ये आपने लिख लिया pH ऑफ प्योर वाटर। इस तरह से आपने ये क्लीन नेक्स्ट हेडिंग दे देनी है। pH ऑफ प्योर वाटर की हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ पे pH बता देना है कि प्योर वाटर का pH क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, इस लाइन पे समझो आपका pH ऑफ प्योर वाटर आ गया है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। वो कैसे लगानी है, यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इस लाइन आपने स्किप करनी है और यहाँ पे आपने इस तरह से जो है वो एंडिंग लाइन लगा देनी है, सॉरी इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का मेथड। आपने इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है ना प्रेजेंट करना है। इस तरह से आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा और बोर्ड चेकर आपको पूरे नंबर देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखना आता मार्केट के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन 1, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं लिखनी आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।